मित्रों, आपकी बात आपके साथ कि इस 15 जून के प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दत्ता मेरे आज मैं चर्चा करूंगा एक तथाकथित नीलकंठ भगवान के बारे में। हम सब जानते हैं भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ भगवान भी है, और वो क्यों पड़ा, किस प्रकार समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से सब अच्छी बुरी चीज़ें निकली, और जब जहर निकला, विष निकला जो सृष्टि के लिए बहुत घातक हो सकता था, उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो भगवान शिव ने उस जहर को स्वीकार किया और उसको पी लिया और अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। इस प्रकार उनका कंठ जो नीला पड़ गया था, इसलिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भगवान भी है। मित्रों, इसी प्रकार वर्तमान भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य चल रहा है, आप सब देख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया से लेकर देश की राजनीतिक माहौल में पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जो भारतीय राजनीति में पक्ष हो विपक्ष हो, जिस प्रकार का पुनर्गठन का दौर चल रहा है, ये एक अप्रत्याशित बात तो नहीं है, लेकिन जितनी शीघ्रता से, जितनी जल्दी चल रहा है, जितनी हड़बड़ाहट में चल रहा है, ये सब देखकर निश्चित ही हम सबको समझ में आना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विकास के लिए, गरीब के हित के लिए, सर्व समाज के लिए और देश का विश्व की राजनीति में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो काम किया, उनकी चर्चा बहुत होती रहती है, वह एक अलग विषय है। लेकिन भारत की राजनीति में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, मैंने आपको पिछले अंकों के माध्यम से आपका संज्ञान में जो बात लाने की दद्दा मेरे कोशिश करी, किस प्रकार कुछ दलों और कुछ नेताओं को कर दिया 12 साल बेमिसाल, ऐसे दलों नेताओं कर दिया बेहाल। जिन मित्रों ने उन अंकों को नहीं सुना, मेरा अनुरोध है वह इन अंकों को ज़रूर सुनेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी। मित्रों, लेकिन इस समय टूटी फूटी टीएमसी और विवश भयभीत 27 के चुनाव में जाने को आतुर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के कारण पप्पू बन गए नीलकंठ भगवान। अभी जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी, उससे बाहर जो चर्चाएं आई हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, अन्य नेताओं ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कांग्रेस और कांग्रेस के नेता के बारे में, इंडी गठबंधन के नेता के बारे में वह चर्चा नहीं आई है। लेकिन बड़ी कुशलता के साथ राहुल गांधी द्वारा दिया गया एक उनके कथनानुसार एक ऐतिहासिक संबोधन, जो उन्होंने भारत के क्षेत्रीय दल जो इंडी गठबंधन के साथ हैं, उनकी मजबूरी को उपहास सा उड़ाते हुए किस प्रकार उन्होंने अपने को, उनकी उन सारी कमियों को जो वो उनकी कांग्रेस पार्टी को उड़ाते थे, उसको स्वीकार कर अपने को नीलकंठ भगवान के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। जिस प्रकार इंडी गठबंधन के नेता मजबूरीवश, तात्कालिक परिस्थितियां, जो राजनीतिक रूप से जो मोदी जी के कार्यकाल में जो चोट पहुंची है, चोट ही नहीं पहुंची है, बिल्कुल अस्त व्यस्त धूल धूसरित हो गए हैं और पड़े चोटों को सहला रहे हैं, वह मजबूर और विवश हैं कि राहुल गांधी के इस नीलकंठ वाले व्यवहार को, रूप को स्वीकार करने के अलावा उनके सामने कोई चारा नहीं है। मित्रों, काल की गति अपनी गति से चलती है, और उस गति में जब कोई फंसता है, ख़ास तौर से राजनीति के अंदर अहंकार, घमंड, और जनता और इस देश की संस्थाओं, इस देश की आशाओं आकांक्षाओं से ऊपर जब वह स्वयं का अपना हित और अपने परिवार, अपने बेटा, अपने भतीजी, अपने पुत्र पुत्री के मुँह में फंसता है, तो उसका क्या हाल होता है, जनता करती है, ये यदि किसी को देखना है तो विभिन्न राजनीतिक दल देश के विभिन्न क्षेत्रों में पड़े हैं। राजनीतिक बियाबान में वह चाहे शिवसेना हो, चाहे चौटाला परिवार हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल का परिवार हो, वह चाहे लालू प्रसाद का परिवार हो, वह चाहे आप देखेंगे दक्षिण भारत में डीएमके परिवार हो, इस प्रकार के विभिन्न परिवारों को हाल देखेंगे। वर्तमान और चाहे
उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी हो और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बुआ भतीजे की पार्टी, उनका जो हाल है वह हम सब देख रहे हैं आज वो कितनी विवश। और अगला नंबर निश्चित ही समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव का होने वाला है। और जैसी परिस्थितियां नज़र आ रही हैं कि जिन पार्टियों का गठन ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, जिन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाई इमरजेंसी में, ऐसे पार्टियों का नेतृत्व करने वाले, गठन करने वाले नेताओं ने कांग्रेस के अत्याचारों को स्वयं भोगा था। जो कांग्रेस को बहुत चालू पार्टी बनाते थे, कांग्रेस के ही एक मतदाता समूह का छीन कर कांग्रेस से अपनी राजनीतिक आशा आकांक्षाएं पूरे करते हुए अपनी राजनीति का महल गढ़ा था, वह लोग आज जिस प्रकार मोदी जी की नीतियों के कारण, विकास की राजनीति के कारण और केवल राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, और दूसरे नंबर पर भी राष्ट्रीय हित और तीसरे नंबर पर भी राष्ट्रीय हित, इसके बाद दल का हित और अपना हित सोचने की नीति के कारण आज इस प्रकार के राजनीतिक दल तथा कथित नीलकंठ भगवान की शरण में पड़े हैं। आने वाले समय में इनका क्या हश्र होगा ये हम सब देखेंगे। और नीलकंठ भगवान इनका कितना भला कर पाएंगे, या वह अपनी लंबी राजनीति के तहत इस प्रकार के क्षेत्रीय दलों को धीरे धीरे हर प्रदेश से मिटाते हुए वह केवल इनको अपनी शरण में आने को जिस प्रकार मजबूर करते हुए भारतवर्ष की राजनीति को दो ध्रुवीय राजनीति में मोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसमें वह सफल सा होते दिख रहे हैं, वह हम सब देखेंगे। और वह अब इस बात को छुपा भी नहीं रहे, खुले तौर पर कह रहे हैं कि एक चेहरा मोदी जी है, मोदी जी का मुकाबला करना है, तो अब कोई अखिलेश नहीं, कोई उद्धव ठाकरे नहीं, कोई शरद पवार नहीं, कोई लालू प्रसाद नहीं, कोई ममता बनर्जी नहीं, जो आखिरी आशा रह गई थी इंडी गठबंधन के क्षेत्रीय दलों के बीच। केवल और केवल आप सबको, आपकी सभी गलतियों को स्वीकार करता हूँ मैं, स्वीकार कर मैं पी लेता हूँ विष की तरह, नीलकंठ भगवान बन जाता हूँ। आप सब मेरी शरण में आओ और मेरे चेहरे को आगे बढ़ाकर मुझे नेता मानकर देश में राजनीति करूँ। और यह सब जो कार्यक्रम आगे चुनाव के आने हैं, 27 के चुनाव में हम सब देखेंगे, पंजाब हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, अन्य राज्यों में जब ये चुनाव होते हुए हम देखेंगे, और नीलकंठ भगवान का क्या इन क्षेत्रीय दलों के साथ व्यवहार रहता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मित्रों, इस अंक में अपने वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है कि आप सब इन अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।